फ्रेंड्स, वेलकम टू एंशिएंट रेमेडीज़। मैं हूं डॉक्टर तन्वी और आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट के बारे में जिसे एंशिएंट टाइम से हेल्थ और ब्यूटी के लिए अमृत माना गया है, शहद या हनी। हनी में नेचुरल एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपको बहुत सारे इन्फेक्शन से बचाती हैं और इसके साथ साथ इसको पैक्स में या टोनर के तौर पर स्किन पे यूज़ करने से यह आपकी स्किन को रिजुवनेट करता है, फाइन लाइंस, स्किन ब्लेमिशेस, रिंकल्स और एज स्पॉट्स को रिड्यूस करता है। इस वीडियो के दौरान मैं आपके साथ एक ऐसी रेमेडी या पैक शेयर करूंगी जो न सिर्फ आपकी स्किन को इंस्टेंट ग्लो देगा बल्कि आपकी स्किन को टाइटन और लाइटन करेगा। इस पैक में यूज़ होने वाली सारी चीज़ें बहुत ही ईजीली अवेलेबल और कॉस्ट इफेक्टिव हैं। Just do this regularly and you will see the results with wonders. But try to understand that sagging of skin is also related to your food and water intake, your liver health and also your psychological health. अब हम चलते हैं अपने मेन इंग्रेडिएंट यानी शहद की तरफ। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि शहद में एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ये आपको बहुत सारे इन्फेक्शन से बचाता है। अगर आप शहद को रेगुलर लेते हैं तो ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। मौसम के बदलने की वजह से या वेदर के बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होने की वजह से ज़्यादातर घरों में लोग सर्दी, जुकाम, बुखार और खांसी से परेशान होते हैं, खासकर छोटे बच्चों में इम्यूनिटी कम होने की वजह से उन्हें कोई भी बीमारी या इन्फेक्शन बहुत जल्दी लग जाता है। तो अगर आप अपने बच्चों को रेगुलरली शहद खिलाते हैं या आप खुद भी शहद खाते हैं तो ऐसी छोटी मोटी बीमारियाँ या रोग आपको परेशान ही नहीं करते हैं। शहद का एक और फ़ायदा ये है कि शहद में नेचुरल शुगर होती है जो आपको एनर्जाइज करती है। अगर आप रोज़ सुबह इसका सेवन करते हैं तो ये आपको दिन भर एनर्जी देता है और थकान या लेथार्जिक फील नहीं होता। शहद एंटीबैक्टीरियल होने की वजह से खांसी में बहुत फ़ायदा देता है। जिन लोगों को अक्सर खांसी की तकलीफ रहती है इनको शहद ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ मैं आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहती हूँ कि बहुत सारे वीडियोस में या बहुत सारे लोग आपको ये सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको अपना वेट लॉस करना है या आपको अपना वज़न कम करना है तो शहद को गर्म पानी या नींबू के साथ आप पिएं, लेकिन ये एक बहुत ही गलत तरीका है। शहद को कभी भी गर्म पानी या गर्म दूध या किसी भी गर्म चीज़ के साथ यूज़ नहीं करना चाहिए। वज़न कम करने के लिए आप पानी गर्म कर लें और जब वो हल्का गर्म या ल्यूकवार्म हो तो उस वक्त उसमें शहद और नींबू डाल के उसका इस्तेमाल करें। जहाँ बात आती है स्किन केयर की या ब्यूटी प्रोडक्ट्स की, तो यहाँ पर भी शहद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। शहद एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है एंड द शुगर इन हनी एक्ट एज ह्यूमेक्टेंट दैट इंक्रीजेज द वाटर कंटेंट एंड रिड्यूसेस ड्राइनेस इवन आफ्टर दे हैव वॉश्ड ऑफ। इसके साथ हनी का स्किन पर एक फ़ायदा ये भी है कि वो स्किन के हीलिंग प्रोसेस को स्पीड अप करता है, इसलिए एक्जिमा और ब्रेकआउट्स में होने वाले इन्फ्लेमेशन करने वाली हूँ उसका मेन इंग्रेडिएंट हनी है। उसके इंग्रेडिएंट आप नोट कर लें। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है हनी। हनी मैं अपने लोकल सप्लायर से खरीदती हूँ। आप कोई भी अच्छी क्वालिटी का हनी ले सकते हैं। जस्ट मेक श्योर कि हनी अच्छी क्वालिटी का हो और प्योर हो। दूसरा इंग्रेडिएंट है ग्राम फ्लोर यानी बेसन। बेसन एक क्लेंजिंग प्रॉपर्टी रखता है, इसके अलावा इसमें एंटी टैनिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। थर्ड इंग्रेडिएंट है मुलेठी यानी लीकोराइस पाउडर, इसे यष्टमधु भी कहते हैं। इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से ये स्किन के इन्फेक्शन को बचाता है और स्किन के एडिमा में यानी जो सूजन आती है चेहरे पर उसके अंदर बहुत ही फ़ायदा देता है। चौथा इंग्रेडिएंट है लेमन जूस। लेमन जूस में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट है और स्किन को रेडिकल डैमेज से बचाता है। अगला इंग्रेडिएंट है चावल का आटा यानी राइस फ्लावर। ये राइस फ्लावर मैंने अपने घर में बनाया है। आप चाहें तो कोई भी मार्केट का अच्छा राइस फ्लावर यूज़ कर सकते हैं। इस राइस फ्लावर को मैंने थोड़ा दरदरा बनाया है ताकि स्किन को अच्छी तरह से एक्सफोलिएट कर सकें। अब हमारा अगला इंग्रेडिएंट है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन स्किन को मॉइस्चराइज करता है और इसलिए स्किन को बहुत देर तक हाइड्रेट करके रखता है। ये एक्जिमा और सोरियासिस में होने वाले इन्फ्लेमेशन और इरिटेशन में स्किन को बहुत फ़ायदा देता है। अब हमारा अगला इंग्रेडिएंट होगा रोगन बादाम शीरी। रोगन बादाम शीरी ये एक विटामिन ई का बहुत ही अच्छा सोर्स है। आप इसकी जगह
विटामिन ई ऑयल या विटामिन ई के सॉफ्ट कैप्सूल्स यूज़ कर सकते हैं। अब एक क्लीन बोल में हम लेंगे हाफ टेबल स्पून बेसन, हाफ टेबल स्पून राइस फ्लावर, हाफ टेबल स्पून मुलैठी का पाउडर। ये तीनों पाउडर हमें इक्वल क्वांटिटी में लेना है, आप इसको ज़्यादा भी ले सकते हैं। 1/4 टेबल स्पून रोगन बादाम शीरी, आप 2 विटामिन ई कैप्सूल्स में स्क्वीज़ करके डाल सकते हैं। हाफ टेबल स्पून ग्लिसरीन और आधा नींबू स्क्वीज़ करना है इसमें। अगर आप चम्मच के मेजरमेंट से लेंगे तो 1 टीस्पून लेमन जूस लेना है। अब इसमें डालेंगे हम शहद, हाफ टेबल स्पून शहद। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इस पैक को मैं अपने एक हाथ पर लगा रही हूँ। इसको मैं एक हाथ पे इसलिए लगा रही हूँ ताकि जब मैं इसको वॉश करूँ तो मेरे दोनों हाथों के बीच का फ़र्क मैं आपको दिखा सकूँ। ये पैक आपको बहुत इंस्टेंट ग्लो देता है, आपके स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है और आपके स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाता है। इस पैक को आपने एक थिक लेयर में पूरे स्किन पर, पूरे चेहरे पर अपने इवनली स्प्रेड करना है। इसको आप चेहरे और नेक पे लगाएं और हाथ पैर भी लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। इसको आपने 20 मिनट तक सूखने के लिए रखना है। मैंने इसको 20 मिनट के लिए रखा है। अब मैं आपको ये पैक दिखाती हूँ। ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुआ है, इसलिए ये स्किन को खींचता नहीं है। इसको वॉश करने से पहले आप अपने हाथ गीले कर लें। यहाँ मैं रोज़ वाटर स्प्रे कर रही हूँ, आप इसे पानी से भी क्लीन कर सकते हैं। अब अपने चेहरे को रोटेशनल मूवमेंट में अपवर्ड्स यानी ऊपर की तरफ आपने थोड़ा हल्का मसाज देना है। ये मसाज आपने ऑलमोस्ट 5 मिनट तक देना है अपने चेहरे पर। अब देखिए, मसाज देने के बाद थोड़ी देर बाद ये इस तरह लूज़ हो जाएगा पैक, और इसके बाद आप इसे ठंडे पानी से धो लें। हाथ धोने की बजाय आप इसको स्पंज से भी क्लीन कर सकते हैं, लेकिन मैं हाथ धोना प्रेफर करती हूँ क्योंकि मुझे ये ज़्यादा ईजी और हाइजीनिक लगता है। अब हाथ ड्राई करने के बाद मैं अपने दोनों हाथों के बीच का फ़र्क आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, जिस हाथ में मैंने पैक लगाया था उस हाथ पे आप क्लियरली एक ब्राइटनिंग और एक ग्लो देख सकते हैं। इस पैक को ज़रूर ट्राई करें। आई अश्योर यू, इसके रेगुलर यूज़ से आप अपने स्किन में एक क्लियर फ़र्क ज़रूर देख पाएंगे। आने वाले वीडियोज़ में मैं आपके साथ ऐसी बहुत सारी रेमेडीज़ शेयर करूँगी जो आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी और आपकी ज़िंदगी को आसान और खूबसूरत बनाएगी। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Till then, stay healthy, stay natural, stay beautiful.